तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में टैक्स बचाने का भाई जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है कि कोई बात कहाँ से। राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दोन और आप मुझे देख रहे हो एडलेड ऑस्ट्रेलिया से। तो भाई मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में मैं एज ए नर्स जॉब करता हूं तो उसमें मेरा कितना टैक्स कट जाता है। तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर मैं 700-800 कमाता हूं तो उसमें 150 से 200 मेरा टैक्स कट जाता है। अब मैंने उसमें एक ये भी बताया था कि कुछ तरीके होते हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हो। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो कि ये आप मेरे चैनल के अंदर जाके देख सकते हो कि टैक्स कितना कटता है। तो बात होती है भाई कि आपका टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। तो जब मैं शुरू में आया तो ऐसे हम काम करते थे तो भाई कहते थे टैक्स बचाने का क्या तरीका, भाई काम कम करो। ये भी होता है भाई, जितना आप ज़्यादा कमाते हो उतना आपका टैक्स करता है। इट्स जेन्युइन थिंग एंड इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप अपना थोड़ा सा टैक्स बचा सकते हो। अब एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि भाई आप क्लेम क्या कर रहे हो। तो हमें कुछ चीज़ें पता ही नहीं होता है कि ओके वी कैन क्लेम दिस ऑल्सो इन टैक्स, वी कैन क्लेम दिस ऑल्सो इन टैक्स। अब नर्सेज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी कभार तो लोग जो आपका यूनिफॉर्म में लॉन्ड्री पाउडर होता है, नर्सेज डू इवन क्लेम दैट एज वेल इन टैक्स। उसमें आपका थोड़ा बहुत पैसा बचता है, लाइक 500, 100, 200 जितना भी बचता हो भाई, बचना जरूरी है और बचाना भी चाहिए। अब भाई उससे ऊपर एक तरीका जो हम काफ़ी लोग यूज़ करते हैं नर्सेज, दैट्स सैलरी सेक्रीफाइसिंग या सैलरी पैकेजिंग कह दो आप जिसे। उसमें सैलरी सेक्रीफाइस का क्या सीन होता है भाई। अब जैसे मैं अगर एक एज केयर में काम करता हूँ तो मेरे को लगभग $16,000 सैलरी सेक्रीफाइस के मनी मिलता है। अब उसमें क्या होगा, मेरे हर फोर्टनाइट में, जैसे अगर मेरी एक फोर्टनाइट अगर मेरी तनख्वाह आ रही है भाई 2,500 आ रही है, तो 2,500 में से आपका कुछ अमाउंट आपका निकल के आपको अलग बैंक में मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर 2,500 बना रहे हो, आपको अराउंड $600 समथिंग कुछ आपकी एक अमाउंट आती है, वो आपको अलग दूसरे बैंक में मिलती है। वो आपकी सैलरी सेक्रीफाइस का आपका अकाउंट होता है और ये सारी टोटल मिला के वो आपको लगभग मिलती है $15,000 से $16,000। या हॉस्पिटल में 10-1,000 होती है, अलग अलग जगह की अलग अलग पॉलिसी है, उस हिसाब से आपको मिलता है वो। अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि भाई आपको वो पूरे साल में अगर इतने आपको टैक्स फ्री मनी मिला है जिसपे उसका क्या होता है, आपको पहले आपको एक थोड़ा स्ट्रक्चर समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2,500 आपका सैलरी आई, उसमें से आपके 600 दूसरे अकाउंट में चले गए, जितने बचे उसके ऊपर टैक्स लगता है भाई। तो ऑब्वियसली यू आर सेविंग सम अमाउंट। तो आपके जो 600 गए हैं वो 600 दूसरे अकाउंट में जाते हैं, तो आपको यूज़ करने होते हैं 31 मार्च से पहले पहले आपको वो यूज़ करने होते हैं। अदरवाइज अगर आपके लगा लो 1,000 रह गए उसमें, तो अगला साल है, अगले साल में जो आपको 15,000 या 16,000 मिलने थे टैक्स फ्री वाले, उसमें 1,000 कम होंगे। तो इसलिए आपको वो यूज़ करना होता है, इससे आप काफ़ी बचा सकते हो। अब मैं एक दिन सीए के पास गया, मेरे को लगा कि एक या दो एक ही कर सकते होंगे सैलरी सेक्रीफाइस, ऐसा कुछ नहीं है। लोग मैंने 2 या 3 भी करते हुए देखे हैं। तो इससे आप आपकी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, आपका टैक्स बचता रहता है। जैसे यहाँ क्या है कि 18,000 तक तो टैक्स लगता ही नहीं है भाई, फिर आपको 15-16,000 और कुछ टैक्स फ्री मिल गया। और ऐसे ऐसे अगर आप 2 जगह काम करो तो काफ़ी आपका अमाउंट ऐसा है जो टैक्स फ्री होता है। पर फिर भी यहाँ अगर आप काम करो भाई, जितना बना लो यहाँ टैक्स कटता ही है। और टैक्स कटना मैं कहूँगा कि हम ये कहते हैं टैक्स इतना कट जाता है, तो आप ये भी देखो कि भाई आपको सर्विसेज कैसी मिल रही हैं। हम इंडिया में अगर टैक्स नहीं देते हैं, इसी वजह से हमें कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो यहाँ मिलती हैं, वहाँ नहीं मिल पा रही हैं। अब आप ये देखो कि सरकार अगर 5 से 10% लोग जो सही टैक्स दे रहे हैं, उनके टैक्स से सारे देश को कैसे सर्विसेज दे सकती है इतनी अच्छी जो आप चाहते हो। तो इसलिए भाई ये मत सोचा करो कि हाय इतना टैक्स कट जाएगा, हम इतना काम नहीं करते टैक्स कट जाएगा। कोई नहीं भाई, टैक्स कटना फिर भी कुछ तो आ ही रहा है भाई, घर पे खाली बैठने से तो अच्छा है। और अगर आप इसमें एबीएन पे काम कर रहे हो तो भाई ये सब मैं आपको जो बता रहा हूँ ये टीएफएन पे बता रहा हूँ भाई, सीधा आपका पहले टैक्स कट के आता है। अब अगर आप एबीएन पे काम कर रहे हो तो आपको खुद बाद में टैक्स भरना होता है, उसका डिफरेंट प्रोसीजर है। मैं पर्सनली मैंने कभी एबीएन पे ऐसे काम नहीं किया, तो मैं आपको ज़्यादा उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। ये एक भाई बहुत जेन्युइन तरीका है और इसमें ये भी नहीं है कि भाई कुछ इलीगल हो जो मैंने अभी आपको बताया है। काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मोस्टली नर्सेज डू यूज़। हाँ, अगर आप प्राइवेट में काम करो, प्राइवेट में कुछ जगह पर आपको सैलरी सेक्रीफाइस नहीं मिलता है। जब आप देखोगे, अगर जॉब की डिस्क्रिप्शन में देखोगे क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर जॉब पे, तो वो सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। या आप उन पर कॉल करके, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है कोई जगह पर, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि डू यू हैव सैलरी सेक्रीफाइस एट दिस प्लेस। दिल टेल यू येस। उसकी अलग अलग कंपनीज होती हैं जिनके थ्रू आप सैलरी जिनका जो आपका आगे ऑपरेट करती हैं। उसमें आप सैलरी सेक्रीफाइस का अलग से मिलता है। आपको एक मील एंटरटेनमेंट का भी ले सकते हो जो आपको आपके फूड के लिए यूज़ कर सकते हो। वो भी आपको $100-125 का आपको उसमें मिल जाता है भाई पर फोर्टनाइट।
तो इट इज़ अ गुड वे टू सेव टैक्स। ये थी भाई एक वीडियो, काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहे हैं ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल। बाकी आपको वीडियोस कैसी लगती हैं आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में बता देना भाई। और बाकी आप कैसे आगे वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बता देना। जल्दी आपको एक एक्सपेंसेस पे भी वीडियो डाल के देंगे। अगर आप चाहते हो एक्सपेंस कितना है ऑस्ट्रेलिया में जानना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके एक्सपेंस इन ऑस्ट्रेलिया लिख देना, उस पर भी जल्दी वीडियो बना देंगे। और थैंक यू फॉर द कमेंट्स इन द लास्ट वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। राम राम।